दोस्तों, भारत के मणिपुर राज्य में एक ऐसी घटना सामने आई है जिसने पूरे देश को झकझोर दिया है। एक महिला के साथ दुष्कर्म और उसके बाद भड़की हिंसा ने सवाल खड़े किए हैं। क्या हमारा समाज और सरकार ऐसी घटना को रोकने के लिए सक्षम है? क्या इस अपराध के पीछे केवल एक घटना है? क्या गहरे जातीय और सामाजिक तनाव का नतीजा है? आइए आज इस वीडियो में पूरे विस्तार से समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, मणिपुर में यह घटना तब शुरू हुई जब एक महिला की सामूहिक दुष्कर्म की खबर सामने आई। यह घटना जातीय तनाव के बीच हुई, जहां पीड़िता का संबंध कुकी समुदाय से था और वहीं आरोपियों का संबंध मैतेई समुदाय से था। यह सिर्फ आपराधिक घटना नहीं था, बल्कि इसने मणिपुर में पहले से चल रहे जातीय संघर्ष को और भड़का दिया है। लोगों का गुस्सा फूटा और हिंसा इतनी तेज हो गई कि घर जलाए गए और लोग मारे गए और हजारों लोग विस्थापित हो गए। आइए उस जातीय तनाव को जानते हैं जिसकी वजह से बार बार मणिपुर में ऐसी अपराध घटती हुई दिखाई दे रही हैं। मणिपुर में लंबे समय से मैतेई और कुकी समुदाय के बीच में तनाव है। मई 2023 में जब मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति में दर्जा देने का फैसला हुआ, तब हालात और बिगड़ गए। इस फैसले से कुकी और नागा समुदाय के लोगों को डर है कि इससे उनकी भूमि, अधिकार और पहचान खतरे में पड़ जाएगी। और इसी फैसले से मणिपुर में कई सारे अपराध जातियों के बीच में, समुदायों के बीच में देखने को मिली। अब जो घटना घटी है उसने पुराने जख्मों को ताजा कर दिया है। मणिपुर का यह संघर्ष सिर्फ जातीय और सामाजिक नहीं है, बल्कि इसके पीछे भूमि विवाद, धार्मिक भेदभाव और प्रशासनिक विफलताएं भी है। इस घटना के बाद राज्य और केंद्र सरकार की प्रतिक्रिया पर सवाल उठ रहे हैं। सरकार ने इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी ताकि स्थिति को काबू में लाया जाए, लेकिन सवाल यह है, क्या यह समस्या का समाधान है या सिर्फ उसे छुपाने की कोशिश? कई हफ्तों तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय नेताओं की चुप्पी पर भी सवाल उठे। क्या मणिपुर की स्थिति राजनीतिक प्राथमिकताओं की वजह से अनदेखा किया जा रहा है? राज्य सरकार की भूमिका भी संदिग्ध मानी जा रही है, क्योंकि समय रहते प्रशासन हिंसा को रोक नहीं पा रही है। महिला पर अत्याचार के बाद में लोगों की क्या एक्सप्रेशन है, सुनिए। हम सब बहुत दुख है। पता नहीं क्यों ना कोई टूरिस्ट मनुष्य है या जानवर, हमें समझ नहीं आ रहे हैं। ऐसा कार्य अभी तक हमने सुना नहीं और देखा नहीं है। बहुत दुख हुआ। सुबह सुबह हमने फोन देखा तो उन्होंने इसी तरह ऐसे मार दिया गया है। हमें बहुत दुख है, इसलिए हम सब यहाँ प्रोटेस्ट किए हैं कि ऐसे दोबारा नहीं दे। जिरीबम को इनोसेंट पीपल जो लोग मार डाल दिया है, उसका जो किसने मारा वो पता दीजिए हम लोग को। ये जानना है हम लोग को। उसको पनिशमेंट दे दीजिए और वो जब तक नहीं दिया ना तभी ऐसे ही करेगा हम लोग। इस घटना के बाद महिलाओं के खिलाफ अपराध की कई ऐसे मामले सामने आए हैं। मणिपुर में यौन हिंसा, आगजनी और लूट जैसी घटनाएं आम हो गया है। यहाँ महिलाएं अपने घरों तक में सुरक्षित नहीं हैं। महिलाओं ने बताया कि उन्हें डर और असुरक्षा के कारण घरों से भागना पड़ा। अब बताइए, लोग घर में ही सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे तो कहां जाएं? संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार ऐसी घटनाओं की निंदा करती है, लेकिन सवाल यह है, क्या हमारी सरकार और समाज महिलाओं की सुरक्षा को लेकर गंभीर है? किसकी जिम्मेदारी है और कौन है जिम्मेदार? यह घटना सिर्फ अपराध का मामला नहीं है, यह प्रशासनिक विफलता और राजनीतिक खेल का नतीजा है। जब से मणिपुर में जातीय हिंसा शुरू हुई है, तब से दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर आरोप लगाए हैं। कई रिपोर्ट्स में यह बताया गया कि इस हिंसा में स्थानीय नेताओं और माफियाओं का हाथ हो सकता है। लेकिन सवाल यह है, अगर प्रशासन पहले ही ऐसी कदम उठाती तो क्या ऐसी घटना को रोकी जा सकती थी? तो अब मणिपुर में शांति कैसे लाई जाए? सबसे पहले सरकार को महिलाओं की सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठानी होगी। अपराधियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर सख्त सजा देनी चाहिए। साथ ही मैतेई और कुकी समुदायों के बीच संवाद बढ़ाने की जरूरत है। दोनों पक्षों को यह समझाना होगा कि हिंसा किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। केंद्र और राज्य सरकार को ठोस रोड मैप बनाकर मणिपुर में शांति स्थापित करनी होगी। मणिपुर की यह घटना एक राज्य की समस्या नहीं है,
यह हमें बताती है अगर प्रशासन और समाज महिलाओं की सुरक्षा और जातीय सद्भाव को प्राथमिकता नहीं देंगे तो इसका अंजाम कितना खतरनाक हो सकता है। अगर आप चाहते हैं कि मणिपुर के लोगों की आवाज दूर दूर तक पहुंचे तो इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि जागरूकता ही पहला कदम है बदलाव की तरफ। धन्यवाद।